नमस्कार साथियों, ये है एडुटेरिया का पार्ट 6। चलिए आइए शुरू करते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 मिला वंशिका परमार को। मिस यूनिवर्स 2022 मिला देविता राय जो कि कर्नाटक से हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वाल्वेकर को। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन मिला पल्लवी सिंह को भारत से। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक से। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके और जन्म हुआ इनका गुजरात में। मिसेस वर्ल्ड 2022 शायलिन फोर्ड जो कि अमेरिका से हैं। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNHCR नॉनसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यून किंग तोंग को दिया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका बत्रा को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान भारत के वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनके लेखन तथा भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा। दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया। ब्लू प्लैक नीली पट्टी का सम्मान लंदन के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख ने दलाई लामा को मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को जापान सरकार ने भारत जापान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत अमेरिका संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। एबेल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में डेनिस पार्नेल सुलिवन को अमेरिकी गणितज्ञ हैं जो कि उनको दिया गया एबेल पुरस्कार 2022। और प्रित्जर पुरस्कार 2022 वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांसीसी केरे पहले अफ्रीकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। फ्रांसिस केरे प्रित्जर पुरस्कार 2022। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को
यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। रश्मि साहू को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में आयोजित रेडियो 4 चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। भारत यूके व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को आई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर भूषण कुमार को मिला, चंडीगढ़ से हैं ये। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। 2022 के लिए R कृष्णन और विजय लक्ष्मी जो कि वायलिन जोड़ी है, इनको मिला। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार V प्रवीण राव 2017 से 19 की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिया जाता है। शिव नादर को मिला, HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। मल्लिका श्रीनिवासन को मिला, TAFE की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। ऊर्जा अवार्ड 2022 में योहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इनको कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
पुरस्कार प्रदान किया। ई पंचायत पुरस्कार 2022 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल मागदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान, भारत के सहयोग से जो कि निर्मित है। और भारतीय महिलाओं को मिलने वाले पुरस्कार 2021-22 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला। हारमनी फाउंडेशन द्वारा दिया मिर्जा तथा अफरोज शाह को सामाजिक न्याय के लिए, भारतीय महिला कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र SDG जंक्शन एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2020 तथा 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा सहगल को मिला। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मिला। भानुमति घीवला को गुजरात से हैं। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 मिला सुमिता मित्रा को। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जो बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण, वो हम देख लेते हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में कराया जाएगा 2022 के लिए। और पिछली बैठक जो हुई थी वो इटली में हुई थी। और जो इसकी स्थापना की गई G20 की 1999 में की गई। और 19 देश है और एक EU है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि भारत में होगा। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में होगा ब्राज़ील में। और COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। और COP26 हुआ था ग्लासगो में। पहली बैठक हुई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 होगा संयुक्त अरब अमीरात में। और उसके बाद है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा। और जो कि 22वां हुआ था समरकंद में जो कि उज़्बेकिस्तान में है। और स्थापना की गई थी SCO की 2001 में। कुल देश इसमें 9 हैं और मुख्यालय इसका बीजिंग में है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। 48वां जर्मनी में हुआ था। स्थापना हुई थी 1975 में। कुल देश 7 हैं। 50वां G शिखर सम्मेलन 2024 होगा इटली में। 40वां एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में। 38वां एवं 39वां ब्रुनेई में हुआ। और स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। कुल देश 10 हैं और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था इंडोनेशिया में। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में। और 32वां हुआ था मैड्रिड स्पेन में। स्थापना हुई थी नाटो शिखर की 1949 में। कुल देश इसमें 30 हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा में। 18वां हुआ था 2019 में बाकू में जो कि अजरबैजान में है।
स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। कुल देश इसमें 120 हैं। 27वां CHOGM सम्मेलन 2024 समोआ में होगा। 26वां हुआ था 22 में रवांडा में और स्थापना हुई थी इसकी 1926 में। कुल देश 56 है। हेडक्वार्टर लंदन में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। 14वां चीन में और स्थापना हुई थी 2009 में। कुल देश 5 हैं। मुख्यालय है शंघाई में। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22। 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजन होगा अक्टूबर में। 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजन जो हुआ अक्टूबर में, स्थल इसका था गांधीनगर गुजरात। इसमें सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिससे भारतीय स्टार्टअप तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसका मुख्य विषय जो था पाथ टू प्राइड, यानी थीम थी पाथ टू प्राइड। खादी उत्सव 2022 अक्टूबर 2022 में मुंबई में उद्घाटन किया MSME मंत्री नारायण राणे। आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। इंडिया आइडिया समिट 2022 सितंबर 2022 में नई दिल्ली में। विषय अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 सितंबर 2022 में धर्मशाला जो कि हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य पर्यटन विभाग पर सभी राज्यों के विचारों को जानना है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 सितंबर 2022 में सूरत में जो कि गुजरात में है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। लीड्स 2022 सम्मेलन सितंबर 2022 में नई दिल्ली में। इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक सितंबर 2022 में तिरुवनंतपुरम केरल में। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक अगस्त 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। खादी उत्सव 2022 अगस्त 2022 में अहमदाबाद में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान खादी के महत्व को दर्शाने के लिए 7,500 महिलाओं ने एक साथ चरखा चलाया। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन अगस्त 2022 बेंगलुरु में हुआ। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य। खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2022 में नई दिल्ली में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 नई दिल्ली। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 जून 2022 में नई दिल्ली में। उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई। 41वां हुनर हाट मई 2022 आगरा में। 40वां हुनर हाट अप्रैल 2022 मुंबई में। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 अप्रैल 2022 में बेंगलुरु में। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। विंग्स इंडिया 2022 मार्च 2022 में हैदराबाद में। थीम इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य इसका व्यापार विनिवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन मार्च 2022 श्रीनगर में। उद्देश्य इसका जम्मू एंड कश्मीर में निवेश को बढ़ावा तथा साथ ही पर्यटन का विकास करना है। टेक कॉन्क्लेव 2022 मार्च 2022 नई दिल्ली में। उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2022 नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। इंडिया ग्लोबल फोरम मार्च 2022 बेंगलुरु में। यह फोरम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करता है।
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मार्च 2022 में फरीदाबाद में, साझेदार देश उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2022 पुणे महाराष्ट्र में, थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन नवंबर 2021 नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर, थीम कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं, उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। और इंटरपोल की 90वीं महासभा हुई अक्टूबर 2022 नई दिल्ली में। वर्ष 1997 के बाद भारत ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी की। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 अटलांटिस, जो कि दुबई में है। शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। विश्व डेयरी सम्मेलन सितंबर 2022 नोएडा में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल दूध का 21% उत्पादन करता है। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्ष 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। गैसटेक 2022 सम्मेलन सितंबर 2022 मिलान शहर इटली में, इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन वाले एलएनजी ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 सितंबर में दुबई में, इसमें भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 2022 लॉस एंजल्स, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 दुबई में, इसका उद्देश्य चिकित्सा प्रणाली में होम्योपैथी के महत्व को बढ़ावा देना है। एससीओ देशों में रक्षा मंत्रियों की बैठक अगस्त 2022 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय इसका बीजिंग में। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में वर्चुअली हुआ, जिसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। I2U2 में कंट्री कौन सी है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 मैड्रिड स्पेन में, अध्यक्षता की नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जुलाई 2022 की गाली, जो कि रवांडा में आता है, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 2024 में CHOGM की मेजबानी समोआ द्वारा की जाएगी। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो जून 2022 जर्मनी में, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 जून 2022 में लिस्बन में हुआ, पुर्तगाल में, जो कि है। यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा है। सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई। चौदहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जून 2022 में वर्चुअली हुआ, अध्यक्षता चीन ने की। थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यूशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन जून 2022, शर्म अल शेख ने मिस्र से, नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जून 2022 जेनेवा में, इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान ने की।
पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मई 2022 मुंबई में। उद्देश्य भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। एससीओ रैट्स सम्मेलन 2022 मई 2022 नई दिल्ली, मेजबानी भारत ने की। यूएनसीसीडी कॉप 15 सम्मेलन मई 2022 आबिदजान में। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। 7वां रायसीना डायलॉग 2022 अप्रैल 2022 नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। थीम थी टेरा नोवा इम्पैशन्ड इम्पेशेंट इम्पेरिल्ड। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 मार्च 2022 वर्चुअली किया गया। ये विषय था टुवर्ड्स रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा की गई। स्टडी इन इंडिया 2022 मार्च 2022 में ढाका में। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस मार्च 2022 में नई दिल्ली में। विषय जियो साइंसेज, द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 फरवरी 2022 में वर्चुअली की गई। इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया। विषय एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 फरवरी 2022 बार्सिलोना में। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान देना है। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया गया। अबू धाबी में। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। मुख्य बिंदु रहा इसका हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिसंबर 2021 में प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया। फोकस राज्य रहा उत्तर प्रदेश और झारखंड। राज्य की कला एवं संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। विषय था इसका आत्मनिर्भर भारत। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 दिसंबर 2021 में वर्चुअली अमेरिका द्वारा किया गया। यह भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। भारत और रूस 2+2 वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु एवं 2021-2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया। इन राइफल्स का निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में। मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। 21वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक नवंबर 2021 में की गई। वर्चुअली थी ये मीटिंग। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया। अध्यक्षता की बांग्लादेश ने। 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021 ASEM एशिया यूरोप मीटिंग नवंबर 2021 में की गई। कंबोडिया द्वारा। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया गया। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2021-22 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जिसका ये 7वां संस्करण था। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई। रिपोर्ट्स में इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत यानी गुजरात एवं नवी मुंबई को इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में रहा पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देववाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4,355 शहरों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ, दूसरा हरियाणा, तीसरा तमिलनाडु।
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को जारी किया गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति, बड़े राज्यों में हरियाणा जिसका स्कोर रहा 0.6948, छोटे राज्यों में सिक्किम, इस सूची में बिहार का स्थान 15वां रहा, स्कोर इनका था 0.461। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया गया। प्रथम स्थान कर्नाटक का, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम रहा मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम रहा चंडीगढ़। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जून 2022 में जारी किया गया। FSSAI द्वारा जून 2022 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई। प्रथम स्थान रहा बड़े राज्य में तमिलनाडु का, छोटे राज्य में गोवा का और यूटी में जम्मू कश्मीर का। द्वितीय स्थान रहा बड़े राज्य में गुजरात का, छोटे राज्यों में मणिपुर का और यूटी में दिल्ली का। तृतीय स्थान रहा महाराष्ट्र का, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम का और यूटी में चंडीगढ़ का। अंतिम स्थान रहा आंध्र प्रदेश का, बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में रहा अरुणाचल प्रदेश और यूटी में रहा लक्षद्वीप। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तय किया गया। प्रथम रैंक रहा बड़े राज्यों में गुजरात का, छोटे में गोवा का, यूटी में चंडीगढ़ का। दूसरे नंबर पर बड़े में केरल रहा, छोटे में त्रिपुरा रहा और यूटी में दिल्ली रहा। तीसरे नंबर पर बड़े में पंजाब रहा, छोटे में मणिपुर रहा और यूटी में दादर नागर हवेली। NFSA रैंकिंग 2020 जुलाई 2022 में जारी की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य हैं। प्रथम नंबर पर ओडिशा रहा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गोवा रहे, नीचे से दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का रहा, HP का दूसरा स्थान रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दादर नागर हवेली और दमन दीव रहा। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की, जिसका ये 7वां संस्करण था। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग कुल 11 श्रेणी में दी गई। समग्र श्रेणी में मतलब ओवरऑल देखा जाए तो IIT मद्रास रहा, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा और विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु रहा, JNU को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद, चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली, विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु, फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। सुशासन सूचकांक 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 10 क्षेत्रों और 58 संकेतक शामिल किए गए। इन 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात ने शीर्ष रैंक हासिल किया। दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान रहा गोवा का। सभी 10 क्षेत्रों के साथ साथ सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान वाले राज्य समूह ए में गुजरात, समूह बी में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। बिहार सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्रों 10 क्षेत्रों में से एक के समूह बी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।
सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल का। भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 में 66 रहा। प्रथम स्थान पे केरल रहा 75 स्कोर के साथ। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान रहा बिहार का। नीचे से दूसरा स्थान रहा झारखंड का। यूटी में प्रथम नंबर पर रहा चंडीगढ़ और इस सूचकांक में फ्रंट रनर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रही 22। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। गरीबी नहीं तमिलनाडु, भुखमरी नहीं केरल, अच्छा स्वास्थ्य गुजरात, गुणवत्ता वाली शिक्षा केरल, लैंगिक समानता छत्तीसगढ़, साफ पानी और सफाई गोवा, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात, असमानता में कमी मेघालय। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के एसडीजी 14 पर तटीय राज्यों का प्रदर्शन। एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन पर 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन जारी किया गया, जिसमें पहले नंबर पर ओडिशा रहा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021-22 नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा एनईआर जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी की गई। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। प्रथम स्थान पर रहा पूर्वी सिक्किम जिला, दूसरे नंबर पर उत्तरी त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर पश्चिमी त्रिपुरा, अंतिम स्थान किफायर जिला आता है नागालैंड में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई। सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है, दूसरा देश नाइजीरिया है। सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है। सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले राज्य हैं गोवा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड सबसे गरीब राज्य हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी की। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। एमपीआई को 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते और जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी में बिहार रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। सबसे कम गरीबी में पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी, तीसरे पर लक्षद्वीप। अब कोट्टायम जिला केरल देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गरीबी 0 दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण 2021 में दिसंबर में जारी किया गया। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी किया। रिपोर्ट का शीर्षक था स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत। सामान्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए इस रैंकिंग को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पर असम रहा। छोटे राज्यों में मिजोरम रहा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मेघालय रहा। यूटी में पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल व तमिलनाडु, छोटे राज्यों में मिजोरम व त्रिपुरा और यूटी में दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव और चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं। वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची नवंबर 2021 में जारी की गई। यह सूची जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। प्रथम नंबर पे सदर बाजार पुलिस स्टेशन रहा नई दिल्ली का। द्वितीय नंबर पे गंगापुर पुलिस स्टेशन रहा ओडिशा का गंजम। 10वां नंबर रहा रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार का। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी की गई नवंबर 2021 में। जारी करता रहा इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा, दूसरा स्थान तेलंगाना, तीसरा स्थान असम का। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। मत्स्य विभाग द्वारा जारी किए गए पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 प्रथम स्थान पे गौतम अडानी, द्वितीय स्थान मुकेश अंबानी, तृतीय स्थान साइरस एस पूनावाला। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 प्रथम स्थान रहा एलन मस्क का, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। दूसरा स्थान रहा जेफ बेजोस का, अमेजॉन के संस्थापक हैं। नौवां स्थान मुकेश अंबानी का, भारतीय ARIL के पूर्व अध्यक्ष हैं। 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। टॉप 3 वैश्विक कंपनी जो रही, प्रथम स्थान पे वॉलमार्ट अमेरिका रहा और द्वितीय स्थान पे Amazon.com रहा अमेरिका का, तृतीय स्थान स्टेट ग्रिड रहा चीन का। और टॉप 3 भारतीय जो कंपनियां रही, 98वां स्थान रहा LIC का और 104वां स्थान रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का और 142वां स्थान रहा इंडियन ऑयल का। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति, भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी गई। 22 में देखा जाए तो करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और गौतम अडानी बिजनेसमैन हैं और खुर्रम परवेज कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और 2021 में नरेंद्र मोदी को और ममता बनर्जी को और आदर पूनावाला को। और उसके बाद टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर, पहला रहा फ्रंटियर अमेरिका का और दूसरा रहा फुकागू जापान का, तीसरा रहा लूमी फिनलैंड का। भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर रहे, 111वां स्थान परम सिद्धि रहा CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया, 132वें नंबर पर अपना प्रत्यूष रहा IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया, 249वां अपना मिहिर रहा। फोर्ब्स अरबपति सूची 2022, पहले नंबर पर एलन मस्क जो कि टेस्ला के संस्थापक हैं और सेकंड नंबर इनका $219 बिलियन की कुल संपत्ति है। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस अमेजॉन के ओनर हैं, $171 बिलियन। 10th नंबर पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर हैं, $90.7 बिलियन। 11 नंबर पर गौतम अडानी समूह के संस्थापक, $90 बिलियन। 47वें नंबर पर शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी, $28.7 बिलियन इनकी संपत्ति है। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2021, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। 37 नंबर पे रही निर्मला सीतारमण और 52 नंबर पे रही रोशनी नादर मल्होत्रा। 72 नंबर पर किरण मजूमदार शॉ, 88 नंबर पर फाल्गुनी नायर। इस सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट 2021 दिसंबर 2021 में प्रकाशित की गई। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत के 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें प्रथम स्थान निर्मला सीतारमण, द्वितीय स्थान नीता अंबानी। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग QS क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी की जाती है। 2023 में प्रथम स्थान लंदन UK और द्वितीय स्थान म्यूनिख और सिवोल, 103वां स्थान मुंबई जो कि भारत में प्रथम और 114वां स्थान जो कि बेंगलुरु। और 2022 में पहले नंबर पर लंदन, द्वितीय नंबर पर म्यूनिख, 106 नंबर पे अपना मुंबई, 110 पे बेंगलुरु। 2021 में मुंबई के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर प्रत्येक साल वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची जारी करता है। विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों में भारत और अमेरिका की कोई भी शहर शामिल नहीं है। सबसे महंगे शहर में पहले नंबर पर अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का, दूसरे नंबर पर हांगकांग चाइना का, तीसरे नंबर पर बेरूत लेबनान का। पुरुष एशिया कप 2022, इसका आयोजन किया गया दुबई में। विजेता श्रीलंका रहा 6ठी बार, उपविजेता पाकिस्तान रहा। महिला एशिया कप 2022 बांग्लादेश में आयोजन किया गया। भारत जीता 7वीं बार, श्रीलंका उपविजेता रहा। ईरानी ट्रॉफी 2022 विजेता रहा शेष भारत, उपविजेता रहा सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 21-22 फाइनल मैच का आयोजन बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया। विजेता मध्य प्रदेश, उपविजेता
मुंबई। आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण था, स्पॉन्सर रहा टाटा। विजेता रहा गुजरात टाइटंस, उप विजेता रहा राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कप मिला जोस बटलर को और पर्पल कैप मिला यजुवेंद्र चहल को। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या। प्लेयर ऑफ द सीजन रहे जोस बटलर। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस आईपीएल में 2 नई टीमें गुजरात तथा लखनऊ ने हिस्सा लिया। कुल 10 टीमों के बीच में ये आईपीएल किया गया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन किया गया न्यूजीलैंड में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा इंग्लैंड। 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन किया गया वेस्टइंडीज में। विजेता रहा भारत। 5वां खिताब मिला कप्तान रहे यश धुल। उप विजेता रहा इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच राज अंगद बाबा भारत से। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका से। T20 वर्ल्ड कप 2021 यूएई और ओमान में आयोजित किया गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 विजेता तमिलनाडु रहा, उपविजेता कर्नाटक रहा। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 विजेता हिमाचल प्रदेश पहली बार और उपविजेता तमिलनाडु। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे वनडे में सर्वाधिक विकेट 255 विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। सितंबर 2022 में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय एवं रॉस टेलर के बाद विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए। फ्रांस के क्रिकेट खिलाड़ी गुस्ताव मैकवेन T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उनकी उम्र 18 वर्ष है। बर्मिंघम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में आईसीसी ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया तथा कोटे डी आइवर को सदस्यता प्रदान की। हाल ही में इंग्लैंड के लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम से पर रखा गया। इस क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। भारत के तत्कालीन कप्तान जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में सबसे अधिक रन 29 रन बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास था 28 रन के लिए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। T20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद 10,000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति की सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए है। सीएसके ने आईपीएल का चौथा खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। बिहार के सकीबुल गनी रणजी ट्रॉफी के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बने। दोस्तों बता दूं कि अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि बहुत फास्ट चल रही तो आप इसे सेटिंग्स में जा करके वीडियो के सेटिंग्स में जा करके आप इसे स्लो कर सकते हैं, या अगर आपको स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला। ऋषभ पंत टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया।
SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नेपाल में किया गया। विजेता रहा बांग्लादेश, उपविजेता रहा नेपाल। SAFF अंडर-20 पुरुष चैंपियनशिप 2022 ओडिशा में खेला गया, आयोजन किया गया। भारत विजेता रहा, बांग्लादेश उपविजेता रहा। SAFF अंडर-17 पुरुष चैंपियनशिप 2022 का आयोजन श्रीलंका में किया गया। भारत विजेता रहा, नेपाल उपविजेता रहा। डूरंड कप 2022 131वां संस्करण था, आयोजन किया गया कोलकाता में। विजेता रहा बेंगलुरु पहली बार, उपविजेता रहा मुंबई सिटी। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल के लिए विजेता रहा केरल 7वीं बार, उपविजेता रहा पश्चिम बंगाल। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का 8वां संस्करण विजेता रहा हैदराबाद, उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। महिला यूरो कप 2022 विजेता रहा इंग्लैंड, उपविजेता रहा जर्मनी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 आयोजन किया गया फरवरी 2022 में यूएई में। विजेता रहा चेल्सी यूके का, उपविजेता पाल मेराइज ब्राजील की क्लब। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय बन गई। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसके शुभंकर तनुजी यानी कि पेंगुइन का अनावरण हाल ही में किया गया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में किया जाएगा। शुभंकर इभा। भारतीय कंपनी बायजूस को 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप प्रायोजक का घोषित किया गया। कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद फुटबॉल जारी की गई, जिसका नाम अल रेहला रखा गया है। इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया। स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस को महिला बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया। दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी सुनील छेत्री। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। इन्होंने 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। लॉन टेनिस देखा जाए तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, स्पेन से हैं ये। उपविजेता कैस्पर रूड, नॉर्वे से। महिला एकल विजेता इगा स्वियातेक, पोलैंड से। उपविजेता ओंस जबूर, ट्यूनीशिया से। विंबलटन 2022 के लिए पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हैं। उपविजेता निक किर्गियोस, ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला एकल विजेता एलेना रायबाकिना, कजाकिस्तान से हैं। उपविजेता ओंस जेब्यूर, ट्यूनीशिया से हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, स्पेन से हैं। उपविजेता कैस्पर रूड, नॉर्वे से हैं। महिला एकल विजेता इगा स्वियातेक, पोलैंड से। उपविजेता कोको गॉफ, अमेरिका से। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी नडाल बने हैं, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, स्पेन से। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव, रूस से। महिला एकल विजेता एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया से। उपविजेता डेनियल कॉलिंस, अमेरिका से। डेविस कप 2021 विजेता रूस रहा, उपविजेता क्रोएशिया रहा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बैडमिंटन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया। कांस्य पदक विजेता पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। प्रथम स्थान रहा चीन का, 5 पदक मिला। भारत का स्थान 9वां रहा, 1 पदक मिला। सिंगापुर ओपन 2022 में विजेता पीवी संधू भारत से, उपविजेता वांग जी ये चीन से। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2022 बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। विजेता भारत रहा पहली बार, उपविजेता रहा इंडोनेशिया। उबेर कप महिला बैडमिंटन 2022 बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। विजेता रहा दक्षिण कोरिया, उपविजेता रहा चीन। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल विजेता रहा विक्टर
एक्सेलसन डेनमार्क से। पुरुष एकल उपविजेता लक्ष्य सेन भारत से रजत पदक मिला इनको। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। विजेता रहे लक्ष्य सेन। पहला सुपर 500 खिताब है। सिंगापुर ओपन 2022 का विजेता पीवी सिंधु, पहला सुपर 500 खिताब। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक नियुक्त किया गया। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता। हाल ही में भारत की महिला शटलर तस्नीम मीर विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। तस्नीम मीर बीडब्ल्यूएफ अंडर 19 में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। स्पेन में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। विजेता लो कीन यो सिंगापुर से। उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। मुक्केबाजी में देखें तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजन किया गया इस्तांबुल तुर्की में। भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग जूतामास को हरा कर यह खिताब जीता। भारत का स्थान चौथा रहा, कुल 3 पदक प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान तुर्की का रहा, 1 स्वर्ण पदक मिला निखत जरीन को, 2 कांस्य मिला मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में भारत की तजामुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इसमें कुल 26 पदक, 11 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीता। कुश्ती की बात करें, 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 आयोजन हुआ मंगोलिया में। भारत का स्थान 5वां रहा, कुल 17 पदक, एकमात्र स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया ने जीता तथा 5 रजत और 11 कांस्य मिला। प्रथम स्थान रहा जापान का। रवि कुमार दहिया लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। सरिता मोर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अमन शेरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा पदक है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। बहरीन में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। शतरंज, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 आयोजन किया गया चेन्नई में, तमिलनाडु में। पहली बार भारत में किया गया। आयोजक तमिलनाडु राज्य सरकार, AICF एवं FIDE। शुभंकर रहा थम्बी एक शतरंज नाइट। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता उज्बेकिस्तान, कांस्य पदक भारत बी टीम। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन, कांस्य पदक भारत ए टीम। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट, हंगरी द्वारा की जाएगी। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 आयोजन किया गया रोमानिया में। अंडर 16 वर्ग में विजेता प्रणव आनंद भारत। अंडर 14 वर्ग में विजेता AR इलम पार्थी भारत से। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 आयोजन किया गया दुबई में। विजेता मैग्नस कार्लसन। 5वां चैंपियनशिप। उप विजेता इयान नेपोम्रियाटची। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी मुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानानंद तमिलनाडु के थे। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव जो कि तेलंगाना से हैं। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप 2022 आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। भारत विजेता रहा, पोलैंड उप विजेता रहा।
एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 आयोजन किया गया जकार्ता, इंडोनेशिया में। विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता मलेशिया। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 आयोजन हुआ स्पेन और नीदरलैंड में। विजेता रहा नीदरलैंड, उपविजेता रहा अर्जेंटीना। भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 18वां संस्करण अमेरिका के यूजीन तथा ओरेगोन में आयोजित। प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान 33वां। एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.13 मीटर के साथ रजत पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 विजेता दबंग दिल्ली, कप्तान जोगिंदर नरवाल, उपविजेता पटना पायरेट्स। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजन किया गया 4 जून से 13 जून 2022 तक। पहला स्थान हरियाणा का रहा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। शुभंकर रहा जया यानी कि काला हिरण एवं विजय यानी कि बाघ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 दूसरा संस्करण था। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। पहला संस्करण ओडिशा में 2020 में आयोजित किया गया था। कुल 20 खेल खेले गए। शुभंकर रहा वीरा यानी कि एक हाथी। प्रथम स्थान रहा जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक का और कुल 210 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। राइडर कप 2021 गोल्फ से संबंधित है। विजेता रहा अमेरिका, उपविजेता यूरोप। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 आयोजन किया गया जर्मनी में। प्रथम स्थान रहा भारत का। 33 पदक मिला, कुल 13 स्वर्ण मिला, 15 रजत मिला, 5 कांस्य मिला। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के राहुल जाखड़ ने 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं अवनी लेखरा ने 10 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, पूजा अग्रवाल ने 25 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में महराज अहमद खान पुरुषों की स्कीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 आयोजन किया गया इंग्लैंड में। विजेता रानी ओसुलिवान इंग्लैंड से। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता मार्क सेल्वी चौथी बार। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 भाला फेंक आयोजन स्विट्जरलैंड में। विजेता नीरज चोपड़ा 88.44 मीटर का इन्होंने थ्रो किया। स्विट्जरलैंड में आयोजित लुजाने डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर ज्वेलिंग थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। साथ ही वे डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी देवेन झाझड़िया ने रजत पदक जीता। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 94 वर्ष की भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। मैक्सिको में आयोजित IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने 55 किलोमीटर भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आकांक्षा व्यवहारे, विजय प्रजापति ने रजत पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक जीता। खेल महाकुंभ 2022 का 11वां संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 स्थान गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक खेला गया। शुभंकर सावज रहा, जिसको एशियाई शेर कहते हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आदर्श वाक्य रहा, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी साजन प्रकाश तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन तैराकी में। शौर्यजीत खैरे मल्लखंब राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। पूजा पटेल
योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 में मल्लखंब, योगासन, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को शामिल किया गया। बिहार, गोवा और सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। पदक तालिका रही सर्विसेज, जिसे 61 स्वर्ण मिला, 35 रजत मिला, 32 कांस्य मिला, टोटल हो गया 128 पदक। महाराष्ट्र को स्वर्ण मिला 39, रजत मिला 38 और कांस्य मिला 63, टोटल हो गया 140। हरियाणा को स्वर्ण मिला 38, रजत मिला 38, कांस्य मिला 40, टोटल 116। बिहार 0 मिला स्वर्ण, 0 मिला रजत, 2 मिला कांस्य, टोटल हो गया 100, टोटल हो गया 2। राष्ट्रमंडल खेल 2022। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यानी कि यूके में आयोजित किया गया। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की। शुभंकर पेरी रहा एक बहुरंगी बैल है, ये आदर्श वाक्य रहा सभी के लिए खेल। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए: बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 72 देशों के कुल 5000 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया। भारत के 213 एथलीटों ने 19 खेल आयोजनों में 141 आयोजनों में भाग लिया। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरीन और अंचत शरथ कमल थे। संकेत सरगर CWH 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थी। कुश्ती में भारत को सर्वाधिक 12 पदक मिले। सौरव घोषाल CWG 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक, कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। तेजस्विन शंकर ने CWG में ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। एल्गोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। लवली चौबे लीड, पिंकी नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय चौकड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बाउल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक है। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने CWG 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG 2022 में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CWG 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक और 16 साल में पहला पदक जीता। पदक तालिका रैंक नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया रहा, 2 पर इंग्लैंड रहा, 3 पर कनाडा रहा, 4 पर भारत रहा।
ऑस्ट्रेलिया को टोटल 178 मेडल मिला, स्वर्ण 67 मिला। इंग्लैंड को टोटल 175 मिला, स्वर्ण जिसमें कि 56 मिला। कनाडा को कुल 92 मेडल मिला और 26 जिसमें कि स्वर्ण रहा। भारत को टोटल मेडल 61 मिला जिसमें कि 22 स्वर्ण मिला। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है। मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम की श्रेणी में भारोत्तोलन के लिए इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। जेरेमी लाल रिननुंगा पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन के लिए। अंचिता शुली पुरुषों की 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन के लिए। भारतीय महिला टीम वुमेन्स फोर्स लॉन बॉल्स के लिए। भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम टेबल टेनिस के लिए। सुधीर मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए। बजरंग पुनिया पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग के लिए कुश्ती में। साक्षी मलिक महिलाओं के फ्रीस्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में। दीपक पुनिया पुरुषों की फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में। विनेश फोगाट महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में। नवीन को पुरुषों की 74 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में। भाविना पटेल को महिला एकल में पैरा टेबल टेनिस में। नीतू घनघास को महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी के लिए। अमित पंघाल पुरुषों की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी के लिए। एल्दोस पॉल को पुरुषों की ट्रिपल जंप के लिए एथलेटिक्स में। निखत जरीन को महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी के लिए। शरद कमल और श्रीजा अकुला को मिश्रित युगल के लिए मिला टेबल टेनिस खेलने के लिए। पीवी सिंधु को महिला एकल के बैडमिंटन के लिए मिला। लक्ष्य सेन को पुरुष एकल में बैडमिंटन के लिए मिला। शरद कमल को पुरुष एकल में के लिए टेबल टेनिस के लिए मिला। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी को पुरुष युगल के लिए बैडमिंटन में मिला। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो यानी जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर मिराई तोबा कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशंस। कुल देश 206, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किए गए जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की 1964, 2021। लॉरेल हबर्ड न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। मोमीजी निशिया जापान ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। उम्र 13 वर्ष 330 दिन। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। 127, 71 पुरुष एवं 56 महिला। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एवं MC मैरी कॉम मुक्केबाजी से।
समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया कुश्ती के लिए। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। नेत्रा कुमारन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दीपक काब्रा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग में ओलंपिक। और रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगु एव से 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पहले भारतीय सुशील कुमार। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन, कप्तान रानी रामपाल। पदक तालिका देखें तो अमेरिका 39 स्वर्ण के साथ टोटल कुल 113 पदक मिला। चीन 38 स्वर्ण के साथ टोटल 88 पदक जीता। जापान 27 स्वर्ण के साथ 58 टोटल पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन 22 स्वर्ण के साथ टोटल 65 पदक जीता और भारत 1 स्वर्ण के साथ 7 पदक जीता। तो ये था पार्ट 6 एडुटेरिया बुक की करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 6 ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट 7 पार्ट 8 इस तरह से आएंगे। तो बाकी जो 1 to 5 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के आप चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।